ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि साल के अंतिम 3 महीनों के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। देखते ही देखते हम साल के अंत की तरफ जा रहे हैं और जो त्रैमासिक राशिफल होता है ये प्रमुखतः आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की चाल में क्या बदलाव आ सकता है, क्या प्रमुख प्रभाव उनका आपके जीवन पर पड़ सकता है, इसी चीज़ पर आधारित होता है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, लेकिन त्रैमासिक राशिफल बनाने का औचित्य यही होता है कि ग्रहों की चाल किस तरह से बदल रही है 3 महीनों में, उसके बारे में आपको अवगत कराया जाए। और इस 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ। राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, शनि मार्गी हो जाएंगे, सूर्य नीच के होंगे, बुध उच्च के होंगे, इसके साथ ही शुक्र एक बार नीच के हो जाएंगे। शुक्र और बृहस्पति का आमना सामना होगा, यानी कि देव गुरु और दैत्य गुरु का आमना सामना होगा। मंगल पर शनि का प्रभाव पड़ेगा, शनि पर मंगल का प्रभाव पड़ेगा। सूर्य और शनि केंद्रादि योग बनाएंगे, बृहस्पति और सूर्य नव पंचम योग बनाएंगे। बृहस्पति साल के अंत तक आते आते मार्गी हो जाएंगे। तो इस 3 महीने के कालखंड में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। मंगल स्वग्रही हो जाएंगे। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक, यही आधार रहेगा मेरे त्रैमासिक राशिफल का। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा ये मानना है कि यदि अपने राशिफल आप अपनी लग्न राशि से देखा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं कंफर्म लग्न राशि, वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य देखेंगे तो वहाँ से भी गाइडेंस प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना बहुत बड़े बड़े और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि ये वो महीना है जहाँ पर शनि और बृहस्पति को छोड़ दिया जाए, हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। राहु केतु करेंगे, मंगल करेंगे, शुक्र करेंगे, बुध करेंगे, सूर्य करेंगे। और शुरुआती 3 दिन में ही 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। बुध का 1 तारीख को, शुक्र का 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, और मंगल का 3 अक्टूबर को। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छे सकारात्मक और बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आ सकती है। जहाँ सितंबर में केवल सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन हुआ था, जहाँ पे स्थिरता आई थी अगस्त के जो इतने सारे वक्री ग्रहों के प्रभाव के बाद, तो स्थिरता आना शुरू हुई थी। वहीं अक्टूबर का महीना आपके जीवन में अचीवमेंट्स लेके आएगा, आपके जीवन में धन लेकर आएगा, आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। शुरुआत राहु केतु से ही करते हैं। अक्टूबर के अंत में 30 अक्टूबर को उनका राशि परिवर्तन है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव इस महीने के शुरुआत से ही दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि बड़े ग्रह हैं। बड़े मतलब कि वो एक राशि में बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं। तो क्योंकि राहु आपके लाभ स्थान में आने के लिए रेडी हैं, तो ये मानिए कि ना केवल अक्टूबर, आने वाला 1.5 साल आपके लिए लाभकारी है। क्योंकि राहु क्या है, राहु कलयुग के राजा हैं। राहु कलयुग के आज के टाइम के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और राहु एक्सपैंड करते हैं। बृहस्पति और राहु एक्सपेंशन के कारक है, लेकिन राहु की जो सीमा है वो है ही नहीं। बृहस्पति की एक सीमा है, राहु की कोई सीमा नहीं है। इसलिए राहु जब देना शुरू करते हैं तो व्यक्ति सोचता भी नहीं है, उससे ज़्यादा उसको दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, रातों रात स्टार बन जाता है, रातों रात उसका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है, रातों रात उसके पास काम आना शुरू हो जाता है। जो भी ये चीज़ें सडनली होती हैं, जहाँ पे व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं रंक से राजा वाला हो जाता है, उसके पीछे राहु ही होते हैं। और राहु आपके लाभ स्थान में अक्टूबर के अंत में आएंगे, लेकिन प्रभाव आपको देना शुरू कर देंगे अक्टूबर के शुरुआत से ही। जीवन में पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, अचीवमेंट्स बढ़ेगी। प्रॉब्लम ये होती है कि राहु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसके साथ ही केतु भी करते हैं, और केतु एकदम 180 डिग्री पे है, तो केतु पंचम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपके अपने संतान से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। और ये जो केतु का पंचम में गोचर होगा, ये आपकी संतान की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जहाँ राहु आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, केतु थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। अक्टूबर में ही इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। इस महीने अंगारक योग बनेगा, क्योंकि मंगल जब 3 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम में स्थित हो जाएंगे आकर, तो आपके 6ठे भाव में स्थित हो जाएंगे,
तो वहाँ पे वो अंगारक योग बनाएंगे। मंगल केतु के साथ रहेंगे 30 अक्टूबर तक, उसके बाद केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो पूरा महीना अंगारक योग का छठे भाव से प्रभाव रहेगा। अब मंगल भी छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और केतु भी छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो छठे घर में अंगारक योग का बनना दुश्मनों का अंत, लीगल चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी, मुश्किलों का अंत होगा, अटका हुआ पैसा आ सकता है और कहीं ना कहीं विघ्न बहुत दूर होंगे। लेकिन अंगारक योग छठे घर में बन रहा है, यानी कि सेहत पर नकारात्मक प्रभाव और इसके साथ ही व्यर्थ की चिंताएं तो आपकी इतनी बढ़ जाएंगी जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उस पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है। लेकिन पुनः ये जो अंगारक योग है ये छठे घर में बन रहा है, तो ये अर्थ त्रिकोण में बन रहा है। यहाँ से करियर पर बहुत प्रभाव जाता है और मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है। तो रिकॉग्निशन का समय है, यानी कि आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकती है, कार्य क्षेत्र में कुछ नया कार्य मिलने का भी आपको अवसर यहाँ पे मिल सकता है। तो मिला जुला प्रभाव इस अंगारक योग का है। लेकिन अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल अंगारक योग बनाते हैं तो उग्र हो जाते हैं और ये मंगल आपके लग्न को भी देखेंगे। तो ये जो महीना है यानी कि अक्टूबर का, यहाँ पे आपके अंदर एग्रेशन अत्यंत रहने वाली है और उसके कारण प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम यह है कि वृषभ को जब गुस्सा आता है फिर इनका स्वभाव बहुत अजीब सा हो जाता है, क्योंकि वैसे ये बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे और जिस व्यक्ति पे एक बार गुस्सा आ गया तो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं और ऐसे में कभी कभी ये संबंध भी खराब कर लेते हैं, अपना भी नुकसान कर लेते हैं। तो गुस्से पर नियंत्रण अवश्य कीजिएगा। सूर्य नीच के हो जाएंगे अक्टूबर में और छठे घर में होंगे, ये भी अच्छा है। कारण क्या है कि नीच का ग्रह त्रिक भावों में यानी कि बुरे स्थानों में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो सूर्य का नीच का होना महीने के मध्य भाग में छठे भाव में आपके लिए बहुत अच्छा है। ये महीना अटका हुआ पैसा आ सकता है, ये महीना लीगल कार्यवाही के लिए, क्रिमिनल केस है, कोर्ट केस है, सिविल केस है, कुछ भी लीगल कार्यवाही चल रही है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसका आपको लाभ यहाँ पे अवश्य उठाना है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर भी छठे भाव को देखेंगे, जहाँ पर अंगारक योग बन रहा है, जहाँ पे सूर्य आ रहे हैं, मंगल आ रहे हैं। यानी कि ये महीना अपने अटके हुए कार्य, पुनः मैं कहूँगा कि लीगल कार्यवाही में विजय प्राप्त करने के लिए, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए, दुश्मनों के अंत के लिए सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही आगे बढ़ता है। तो ये महीना सीधा उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर सूर्य का भी केतु के साथ एक प्रभाव आ जाएगा। सूर्य का केतु के साथ जब योग होता है तो वहाँ पे थोड़ा नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही आपका अपने बॉसेस से वाद विवाद हो सकता है और आपका अपने पिताजी से भी थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। इससे आपको बचना है महीने के मध्य भाग के बाद से। ग्रहण लग रहा है, जो ये महीना है अक्टूबर का, 14 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण सूर्य के राशि परिवर्तन से 2-3 दिन पहले लगेगा। अब ग्रहण लग रहा है पंचम भाव में। पुनः पंचम भाव या ग्रहण जिस भी भाव में लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का प्रभाव 1 महीने रहता है, सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने रहता है। तो पंचम भाव में जब सूर्य ग्रहण लगेगा, ये पुनः आपकी संतान की सेहत के लिए अच्छा नहीं है और आपका मन बहुत भ्रमित कर देगा कुछ टाइम के लिए। तो 14 तारीख के आसपास कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। 14 तारीख से 5 दिन इधर 5 दिन उधर, यहाँ पर कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा जहाँ पे धन की बात हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो, इनसे आपको थोड़ा सा बचना है। अदरवाइज फिर बाद में कैरी ऑन कर सकते हैं। बुध मरकरी इस महीने यानी कि अक्टूबर में ही एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च के हो जाएंगे और बुध आपके धन स्थान के और पंचम के स्वामी है, धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। यानी कि बुध जैसे ही उच्च के होंगे महीने के पहले दिन को धन योग बनेगा, लक्ष्मी योग बनेगा। तो धन के संदर्भ में तो ये महीना आपका यानी कि अक्टूबर का महीना अत्यंत शुभ दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत में ही आपका लक्ष्मी योग बन गया। और पंचम भाव स्टूडेंट्स का भी होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट्स के कारक ही बुध उच्च के हो रहे हैं और त्रिकोण स्थान में, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अक्टूबर का महीना अत्यंत शुभ है, अत्यंत लाभकारी है। इसके साथ ही बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा और वो मंगल को भी ज्वाइन कर लेंगे, मंगल केतु और सूर्य को भी ज्वाइन कर लेंगे आपके छठे भाव में। मंगल क्या है? मंगल एडवोकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सब के कारक हैं। तो ये भी पुनः इसी चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है, व्यक्ति कोई लीगल कार्य में फंस जाता है, शुरुआत तो कर देता है। हमारे देश में क्या होता है कि कोर्ट में केसेस तो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो ख़त्म नहीं होते और व्यक्ति फिर परेशान हो जाता है। तो अपने कोर्ट केसेस के अंत के लिए, अपने कोर्ट केसेस को ख़त्म करने के लिए, अभी 2-3 हफ्ते की बात है, एक व्यक्ति, एक मेरे रेगुलर क्लाइंट है, कंसल्टेशन के लिए आए थे। तो उनके जीवन में कम से कम 8-10
कोर्ट केसेस रेगुलरली चलते रहते हैं। तो मैंने उनका देख रहा था, तो मैंने उनका कहा कि ये समय आपका बहुत अच्छा है जहाँ पर आप कई चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। वृषभ लग्न ही है उनका। तो उन लोगों के लिए जिनके कोर्ट केसेस, लीगल कार्रवाइयाँ बहुत चल रही हैं, एक केस इधर चल रहा है, केस उधर चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस है, कोई सिविल केस है, कोई दूसरा केस है, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों का आपको लाभ अवश्य उठाना है। एक और अच्छी चीज़ ये होगी कि शुक्र और शनि का आमना सामना हो जाएगा। कैसे? शुक्र 2 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, 2 अक्टूबर को, और आपके चौथे भाव में स्थापित हो जाएंगे, और शनि शुक्र का सामने हो जाएगा। शनि और शुक्र आपस में मैत्रिक ग्रह है, यानी कि मित्र ग्रह है, लेकिन मित्र ग्रह तो है, लेकिन दोनों का स्वभाव एकदम ऑपोजिट है। शुक्र जहाँ अबंडेंस के, शुक्र जहाँ प्रॉस्पेरिटी, शुक्र लाइफस्टाइल, महंगाई, महंगी चीज़ें, लग्जरी चीज़ें, इन सब चीज़ों के कारक है। शनि आइसोलेशन के कारक है, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, फिर भी दोनों मित्र हैं। इसीलिए जब इनका आमना सामना होता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ अलग करने की क्षमता आ जाती है, व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, व्यक्ति कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से अपने लिए लाभ अर्जित करता है। तो ये भी आपके लिए एक शुभता दिख रही है, ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ दिख रही है। इसके साथ ही बृहस्पति इस महीने अति वक्र हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर में वक्री हुए थे, अक्टूबर के महीने में वो अति वक्र यानी कि बहुत तेज गति से भागना शुरू कर देंगे पीछे की तरफ। लेकिन क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बृहस्पति आपके लिए विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। और विपरीत राजयोग मैं बहुत बार बता चुका हूं, बड़े ग्रहों के द्वारा बनता है या पाप ग्रहों के द्वारा बनता है, तो आज के टाइम का सबसे अच्छा योग है। तो बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, वक्री भी हैं। ये मानिए कि अक्टूबर का महीना आपके जीवन में कई मुश्किलों का अंत करने वाला है, कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाला है, कई मुश्किलों कि आपके जो भी आपकी मुश्किलें चल रही थी, जो भी परेशानियां चल रही थी, वो सॉल्व हो जाएंगी और आपका जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। तो ये अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है। सेहत की बात कर लेते हैं। देखिए, सेहत वाइज थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। कारण क्या है कि आपके 12वें घर में बहुत सारे ग्रह रहेंगे इस महीने के शुरुआत में, और राहु 12वें घर को ही छोड़ने वाले, तो 12वां घर सेंसिटिव है। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है अचानक से, दवाइयाँ कुछ खाते, यानी कि कोई डिजीज़ ऐसी है जिसके लिए आपको रेगुलर दवाइयाँ खानी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज इस महीने आपको बहुत तंग करेंगी। और इसके साथ ही यदि आपको हृदय संबंधित, हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, तो भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान अवश्य देना है। आप चलते हैं नवंबर की तरफ। नवंबर का महीना भी आपके लिए बहुत बड़े बदलाव लाएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ था, उसका जो पूर्णतः प्रभाव है वो आपको नवंबर से ही देखने को मिलेगा। देखिए, राहु केतु की विशेषता क्या है कि इनकी कोई राशियां नहीं होती। अधिकतम शास्त्र इनकी कोई राशियां नहीं मानते। कुछ बाद में शास्त्र आए जहां पर इनकी राशियां मेंशन है, लेकिन जो क्लासिकल हैं, जो ज्योतिष के शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें राहु केतु की कोई राशि नहीं बताई गई है। क्यों? कारण यह है कि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उनको अपना लेते हैं, उनका स्वामित्व उनके पास हो जाता है। उस घर का कब्जा, जिसको हम आज के टाइम में कहते हैं पोजेशन, वो उनके पास चला जाता है। क्योंकि राहु केतु एम्पलीफायर्स होते हैं। राहु केतु, देखिए, राहु केतु कोई वास्तविक प्लैनेट्स नहीं है कि हाँ उनकी बॉडी है, लेकिन वो छाया ग्रह है। इसलिए जिस भी भाव पर जाते हैं, जिस भी भाव में बैठते हैं, अपनी छाया उस पर छोड़ देते हैं, उस भाव को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। तो राहु आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, और जैसा मैंने अक्टूबर में बताया था कि वो चीज़ों को बहुत बढ़ा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये मानिए कि अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगा, और नवंबर का महीना आपके लिए अत्यंत धन भी लेके आने वाला है, लाभ भी लेके आने वाला है, इच्छाओं की पूर्ति होगी। राहु क्योंकि लाभ स्थान में है, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। अचानक से विवाह के भी योग बनेंगे, बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, करियर भी आगे बढ़ेगा। तो नवंबर का महीना केवल एकमात्र राहु आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। केतु का, जैसा मैंने कहा, पंचम पे प्रभाव है। तो देखिए, ये महीना ऐसा भी है जहाँ पे आपके अपने संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं। आप छोटी सी कोई बात करेंगे और उस पर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो संतान से संबंध पर आपको ध्यान देना है। लेकिन जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, कोडिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, डेटा से जुड़ा कुछ काम करते हैं, इन सारी फील्ड में हैं, उनके लिए ये जो महीना है, यानी कि नवंबर का महीना, बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि केतु पंचम में आ जाएंगे तो 10वें से अष्टम है,
यानी कि कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए भी, जॉब छोड़ने के लिए और नई जॉब प्राप्त करने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। और केतु मंत्र साधना के ग्रह है, केतु साधना के ग्रह है। कई तरह की साधनाएं व्यक्ति को केतु की दशा में, अंतरदशा में, गोचर में प्राप्त होती हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्र साधना के लिए भी ये जो महीना है आपका नवंबर का, यहाँ से उसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन पंचम भाव प्रारब्ध का भी होता है और केतु प्रारब्ध का भी फल देते हैं। अगर कुछ रिसेंटली आपने बुरे कर्म किए हैं या पिछले जन्म के भी जो आपके बुरे कर्म हैं, कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव आपको मिलेगा। और अचानक से कुछ ऐसा नकारात्मक इस महीने जीवन में हो सकता है जिसके बारे में आप कुछ एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। ये भी केतु का प्रभाव थोड़ा सा होता है। शनि मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को, शनि मार्गी हो जाएंगे। आपके भाग्य स्थान के और 10वें घर के स्वामी और आपके योग कारक ग्रह जब वक्री होता है तो अच्छे प्रभाव देता है, स्ट्रांग प्रभाव देता है। जब वो पुनः मार्गी होता है तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। और जो कुछ डिले हो रहा था, क्योंकि वक्री ग्रह कभी कभी डिले करवा देता है, तो जो कुछ डिले चल रहे थे, जो चीज़ें आपकी अटक रही थी, डिले हो रही थी, उनके संबंध में आपको अच्छा रिजल्ट 4 नवंबर के बाद से देखने को मिल जाएगा। इस महीने शुक्र नीच के हो रहे हैं, शुक्र नीच के हो जाएंगे क्योंकि वो आपके छठे भाव में, पंचम भाव में आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब उनकी युति होगी केतु के साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने रिलेशनशिप पर आपको काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र का नीच का होना, केतु के साथ युति, यानी कि रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रही है, इवन ब्रेकअप तक बात नवंबर के महीने में पहुंच सकती है। इस महीने की एक अच्छी चीज़ ये है कि मंगल अपनी ही राशि के स्वराशि के हो जाएंगे और मंगल सेनापति हैं। तो मंगल जब स्ट्रांग होते हैं तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। और मंगल तो आपके केंद्र में स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे महीने के मध्य भाग के आसपास। और वो जब आपके सप्तम भाव में आएंगे, आपके लग्न को देखेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिजनेस जो करते हैं बहुत अच्छा महीना रहेगा। अपने रिकॉग्निशन के लिए, अपने नाम बनाने के लिए, अपने नाम प्राप्ति के लिए, गुडविल के लिए नवंबर का महीना सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मंगल सप्तम में आते हैं तो क्या बनता है? मंगल दोष। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा एग्रेशन आ सकता है, मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है मंगल के सप्तम भाव में आने से, जो कि महीने के कहीं ना कहीं मध्य भाग के आसपास होने वाला है। सूर्य भी वृश्चिक में आ जाएंगे, सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और ये भी पुनः बता रहे हैं कि ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य सेपरेटर है। और जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे, मैरिड लाइफ में नवंबर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और आपके पति या पत्नी की सेहत भी यहाँ पर बिगड़ सकती है। दूसरा, यहाँ पर अपनों पर भरोसा मत कीजिएगा। नवंबर के महीने में अपनों से ही आपको नुकसान मिलेगा, अपनों से ही आपको धोखा मिलने वाला है। इन सब चीज़ों पर बहुत गौर कीजिएगा। इस महीने की एक अच्छी चीज़ है कि जैसे ही सूर्य सप्तम में आएंगे केंद्र में, महीने के मध्य भाग के आसपास, वो शनि से केंद्र में आ जाएंगे। तो शनि और सूर्य का केंद्रादि योग बन गया। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। कुछ भी लीगल कार्य अटक रहे थे, कुछ भी प्रमोशन के कार्य अटक रहे थे, कुछ ऐसे कार्य जहाँ पर समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी इस महीने पूर्ण हो सकती है। जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, उनके लिए महीना सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और एक और चीज़ यहाँ पे होगी कि मंगल और शनि का भी केंद्र आदि योग बनेगा, क्योंकि मंगल शनि से भी केंद्र में आ जाएंगे। और जब ये 4-10 में बैठते हैं तो मंगल की दृष्टि होती है शनि पर और शनि की दृष्टि होती है मंगल पर। इसीलिए ये महीना ऊर्जात्मक रहेगा, क्योंकि शनि जहाँ मार्गी भी हो जाएंगे और इन दोनों का आमना सामना नहीं, इन दोनों की एक दूसरे में दृष्टि, आमना सामना तब होता है जब समसप्तक होते हैं। तो ये महीना कार्य क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 10वें भाव में शनि है, सप्तम में मंगल है। प्रमोशन अटका हुआ था, नवंबर के महीने में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपका नाम बन सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। इसके साथ ही ये जो महीना है, यहाँ पे बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा। पहले वो आपके लिए आपके मंगल और सूर्य के साथ आपके छठे भाव में रहेंगे, फिर वो आगे चले जाएंगे और वो धनु में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध का राशि परिवर्तन जब वैसे अपनी स्पीड से ही कर रहे हैं, ध्यान ये दीजिएगा, क्योंकि वो सप्तम में रहेंगे कुछ टाइम के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि मैरिड लाइफ में फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। शनि और शुक्र का भी षडाष्टक योग बनेगा। तो रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है। सेहत की बात करते हैं, डायबिटीज़ है आपको, हार्मोनल प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है,
इन्फेक्शंस हैं, कोई सर्जरी रिसेंटली हुई थी, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। कारण क्या है कि इस महीने भी बड़े बड़े बदलाव होंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहाँ शनि नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, वहीं बृहस्पति दिसंबर में मार्गी हो जाएंगे। और जो उनका वॉलेटाइल नेचर है, जो उनकी तीव्रता पीछे जाते हुए बहुत बढ़ गई थी अक्टूबर में नवंबर में, वो दिसंबर तक आते आते कम हो जाएगी। और दिसंबर के एकदम अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को बृहस्पति पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वो 12वें घर में बैठकर वक्री चल रहे थे तो सेहत खराब करते हैं, लेकिन दिसंबर तक आते आते सेहत पुनः ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जो खर्चे बढ़ रहे थे वो पुनः ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इस महीने सूर्य और गुरु इनका नव पंचम योग भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सूर्य इस महीने के मध्य भाग में धनु राशि में आ जाएंगे और जब भी ये नव पंचम में बैठते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि दोनों ही ग्रह बहुत मैत्रिक संबंध रखते हैं। बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र ग्रह हैं, तो अब दोनों ही मोक्ष स्थान में हैं। इसका पहला तो ये पता चलता है कि आप किसी तीर्थ स्थल पर किसी आध्यात्मिक जगह पर जाने का आपको अवसर मिल सकता है। लेकिन क्योंकि आपके लिए बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर भी बैठे हैं और यहाँ पर जब सूर्य अष्टम में आएंगे, सूर्य क्या है? आपके चौथे घर के स्वामी हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम अटक रहा था वो सॉल्व हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी का इशू भी चल रहा था वो भी आपका सॉल्व हो सकता है। क्योंकि नव पंचम योग जब बृहस्पति और सूर्य का बनता है और सूर्य चौथे घर के स्वामी बनते हैं, तो आपके लिए प्रॉपर्टी संबंधित विघ्नों में, प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाते हैं। ध्यान ये देना है कि सूर्य अग्नि तत्व की राशि में और अष्टम भाव में आ रहे हैं। अचानक से ऐसे लोगों पर गुस्सा आपका निकलेगा जिस पर नहीं निकलना चाहिए और उसके कारण संबंध खराब होंगे। और यहाँ से सूर्य वाणी के स्थान को भी देखेंगे, वाणी में भी बहुत कटुता, कड़वाहट आ जाएगी। इस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना है। इस महीने सूर्य और बुध की युति भी हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि बुध इस महीने वक्री हो रहे हैं 13 तारीख को, तो जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो अष्टम में आएंगे सूर्य के साथ, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब वक्री बुध के साथ अष्टम में योग बनता है तो व्यक्ति कुछ गलत निर्णय ले सकता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। इस महीने गुरु और शुक्र, देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र, इनका भी आमना सामना होगा। क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन जो इस महीने के शुरुआती भाग में ही हो जाएगा, कहिए 30 नवंबर को होगा, 1 दिसंबर से उसका प्रभाव दिखेगा। तो बृहस्पति और शुक्र आमने सामने आ जाएंगे। देखिए, दोनों ही सबसे शुभ ग्रह हैं। जब भी ये साथ में बैठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंपटीशन दोनों में बहुत ज़्यादा है। और जब दो सबसे शुभ ग्रह अपने अच्छे प्रभाव को देने के लिए कंपटीशन करेंगे तो आपको इससे अच्छा और क्या चाहिए। अब पुनः यहाँ पर 12वें भाव और छठे भाव का लेना देना आ जाएगा। तो यदि आपका विदेश से संबंधित कुछ काम अटक रहा था, पूर्ण होगा, सेहत बेटर होगी, घर में किसी को कोई तकलीफ चल रही थी, हेल्थ इश्यू चल रहे थे, वो सॉल्व होंगे। और इसके साथ ही लीगल कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी और अचानक से धन का लाभ भी यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। शनि और गुरु 3-11 की एक्सेस में रहेंगे और शनि और गुरु दोनों ही अब मार्गी इस महीने हो जाएंगे, क्योंकि शनि तो मार्गी हो गए थे और गुरु भी हो जाएंगे। तो कुछ जो ऐसी अड़चनें जिनका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था, ऐसी प्रॉब्लम जिनका अंत ही नहीं हो रहा था, वो दिसंबर के महीने में अंत उन चीज़ों का हो सकता है। साल के अंत में ध्यान ये देना है कि बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। तो साल के अंत में बिजनेस के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में, साल के अंत मतलब कि एकदम अंत जो अंतिम 5 दिन है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, मनी, इनसे संबंध में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। एक अच्छी चीज़ बिल्कुल साल के अंत में ये होगी कि मंगल आपके लिए अष्टम भाव में जाकर उच्च अभिलाषी हो जाएंगे। तो महीने के यानी कि दिसंबर के अंतिम भाग में अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ से बैठकर वो उच्च अभिलाषी होकर धनस्थान को देखेंगे। तो दिसंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको ब्लड डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। पेट की प्रॉब्लम तो बहुत रहने वाली है इस महीने, नसों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, लोअर बैक में दर्द रहेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी और इसके साथ ही स्किन इन्फेक्शन जो इस महीने तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है, एक ही शुक्रवार को करना है। जब भी वीडियो देखें या फिर जब भी आपको समय मिले उस शुक्रवार को ये उपाय कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अक्टूबर में ही अगर इस उपाय को कर लें तो अच्छा है।
अगर बाद में वीडियो देखते हैं तो जब भी देखें तो उसके अगले शुक्रवार को कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, सबसे पहले आपको दान करना है कुछ खाने की वस्तुओं का। क्या क्या, आपको सफ़ेद तिल, चीनी, गुड़ और इसके साथ किसी भी सफ़ेद दाल का आपको दान करना है। इसके साथ ही आपको गौशाला में अवश्य कुछ ना कुछ दान करके आना है। चारा भी दे सकते हैं या फिर दक्षिणा भी कुछ दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको मंदिर जाना है, शिव मंदिर। पार्वती, पहले पूरे शिव परिवार का आपको गंगा जल से या सामान्य जल से अभिषेक करना है। फिर पार्वती माता का पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद पुनः आपको जल से अभिषेक करके एक मीठा पान उनको अर्पण करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।